डिप्लोमा स्टूडेंट के कई ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट ऑलरेडी हम बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो बच्चा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक और चाहे कंप्यूटर साइंस का हो। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ये बीटेक के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी जो बेसिक स्टडी करते हैं उसमें भी ये स्टडी करेंगे सिलेबस। और ख़ास करके आज की डेट में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो थर्ड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के जो है कंसेप्ट स्टडी करते हैं। तो ज़्यादातर इसका फोकस हैगा कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस के ऊपर। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन से चैप्टर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो जिसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो वर्क करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी रहते हैं और उनकी बेसिकली उसी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। दूसरा जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर डायोड का। तो जो पहले चैप्टर में हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल स्टडी कर लिए, अब उनको बेसिकली उनसे क्या बन सकता है हम उसको बारे में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर डायोड बनते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं और उनकी क्या बाइसिंग रहती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ रहते हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस रहती हैं। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बाईपोलर ट्रांजिस्टर। जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर है उसके बारे में देखेंगे कि ये भी एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, कैसे ये बनता है, किस तरीके की इसकी करैक्टरिस्टिक्स रहती हैं, कैसे कनेक्ट किया जाता है। और जब इसकी कनेक्शंस की बात आती है फिर उसमें जैसे जैसे कनेक्शन करेंगे वैसे वैसे उसकी एप्लीकेशन है। कोई एम्पलीफायर में यूज़ होता है, कोई इम्पीडेंस मैचिंग में यूज़ होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं। ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट के बारे में देखेंगे, ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसकी बाइसिंग करनी है, ये इसमें सारा हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होते हैं आज की डेट में? वैसे तो आप म्यूज़िक सिस्टम के जो एम्पलीफायर वो देखते हो, सुनते हो, वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं। पर हम शुरुआत करेंगे कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। अगर सिंगल स्टेज समझ आ गया तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी अपने आप आपको समझ आ जाएगा। देन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है उससे थोड़ा अलग ट्रांजिस्टर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो लागू होगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET, तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसके ज़रिए भी फिल्टर्स, एम्पलीफायर, बहुत सारे सर्किट बनते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में। तो उसके बेसिक कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ का पहला चैप्टर, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स सबसे पहले होती क्या है? तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स है किसकी? सेमीकंडक्टर मटेरियल की। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। सेमीकंडक्टर के कई कंपोनेंट जो है हम अपने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, डायल, ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट और उसके ज़रिए ही बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह जो बनते हैं। और ये सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ कि सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या चीज़ है कि जिनकी जो कंडक्टिविटी है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। और हमने देखा है कि इसको कंडक्टर भी बनाया जा सकता है, इसको इंसुलेटर भी बनाया जा सकता है। तो ज़्यादातर अगर कहीं आपने नाम सुना हो तो जर्मेनियम सिलिकॉन का नाम चलता है। तो चलिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। पहले इसके कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए हमने डिस्कस करने वाला है कि सबसे पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बेसिकली
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर मटेरियल का स्टडी करना है। अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तभी हम जो है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बना पाएंगे, जिसके ज़रिए फिर पी टाइप, एन टाइप और आगे फिर उनके ज़रिए डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह बढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है किसका? एटम्स का। जैसे कि आपने अपने 10th लेवल या उससे पहले साइंस में पढ़ा होगा कि मैटर्स को अगर तोड़ते जाएं तो लास्ट पे जो इसके आप कह लीजिए सबसे स्मॉल जो कंपोनेंट है मैटर का वो एटम आता है। एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को जोड़ के क्रिस्टल बनता है, फिर आपके पास मैटर होता है। विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई कह लीजिए जो फोकस वाले माइक्रोस्कोप होते हैं उनको यूज़ करके हम बेसिकली एटम की स्ट्रक्चर जो है देख पाते हैं। एटम की स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। एटम में देखिए एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज योर बेसिकली न्यूक्लियस पार्ट। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होगी आपकी न्यूट्रॉन जो कि कोई चार्ज कैरी नहीं करेंगे, एक हो गए प्रोटॉन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे और ये आपस में जुड़े रहेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कौन सी फोर्स होती है जो उनको बांधे रखती है, तो दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्सेस। और इनके अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये लेवल 1 है, लेवल 2 कह लीजिए, या इसको हम एक नाम देते हैं ऑर्बिट, ठीक है। एक ऑर्बिटल वे में ये रोटेट कर रहा है, इसीलिए हम ऑर्बिट देते हैं इसका नाम। इनकी देखिए पोजीशन को लेके भी एक साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड है कि जो माना गया है कि बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद पहली जो ऑर्बिट होगी वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फिर जो नेक्स्ट होगी मैक्सिमम उस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट में एक पहली फिल होगी फिर बाद में होगी, यानी कि मान लीजिए किसी मटेरियल में एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 यहाँ पर आएंगे, देन उसके बाद 5 नेक्स्ट ऑर्बिटल में फिट होंगे। इस तरह से बेसिकली इसकी जो ऑर्बिटल है वो हम फिल करेंगे। अब इसके बाद भी ऑर्बिट आती हैं जहाँ पर 18, 32 इस तरह से चलता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम पे पास होंगे वो हम फिल करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेसिकली एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट थिंग मान लीजिए जैसे किसी एटम के पास मैंने बोला था 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फिल कर लिए, नेक्स्ट वाली में मैंने 5 फिल कर लिए। इसका मतलब उसके सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है वहाँ पर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात ये सुनो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के ऊपर है वो कौन से होते हैं? दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर वाली शेल पे, लास्ट वाली शेल पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। इस तरह से बेसिकली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर इससे ही पता चलेगा कि वो एटम कितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या स्ट्रांगली होल्ड करेगा। अगर तो एक आधा इलेक्ट्रॉन ही बाहर के वाली शेल पे पड़ा हुआ है तो वो जल्दी से वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस तरह से वैलेंसी इसको बोला जाता है कि किसी एटम की फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाहर वाली शेल पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो हमें वैलेंसी बताता है। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अगला जो टॉपिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं वो है एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल क्या है? बेसिकली फिर से मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जहाँ पर एक सेंटर पार्ट न्यूक्लियस शो किया है और ऑर्बिट्स शो किए हैं अपने किसी एटम के। देखिए जो पहला ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा कोई ना कोई एनर्जी कैरी करेगा।
सो ये जो एनर्जी कैरी करेगा वही है एनर्जी लेवल। सो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट है सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट है थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ ऑर्बिट है फोर्थ एनर्जी लेवल। जितना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल फिल होते हैं, सो लोअर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होते हैं वो वहाँ से फिलिंग होती है, फिर वो अपर लेवल के ऊपर जाते हैं। सो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, और एनर्जी लेवल से ही ये पता चलेगा कि कैसे कौन सा, जैसे मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी कैरी करता है वो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली ये लेक्चर में कवर करने का टॉपिक, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया, एनर्जी लेवल के बारे में स्टडी किया। और कोई आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थैंक यू वेरी मच।